चलिए, क्या हाल है बच्चों? गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक सारे? चलो, और कैसा चल रहा है भैया? मज़ा आ रहा है करके? कुछ ये बताओ ज़रा। है कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आप लोगों को? भैया मुझे तो जब आप लोग कमेंट करते हो ना, जैसे कल की भी क्लास थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े सारे बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ रहे थे, क्योंकि नई नए जब कॉन्सेप्ट आप सीख लो, जैसे कल बच्चों ने मेरे से क्या एलसीएम वाला हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि टाइम एंड वर्क में जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम के थ्रू। तो वो बहुत अच्छा मेथड था फाइंडिंग एलसीएम, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में आता है। लेटर ऑन करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है? बता इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद मिक्स जो क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको मज़ा आएगा करने के लिए। क्लियर है? तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दिया, अभी नहीं किया, अच्छा अभी जुड़े हो तो भैया लाइक कर दो। शेयर कर दिया, अच्छा अभी जुड़े हो तो शेयर कर दो। अच्छा सब्सक्राइब किया नहीं? अच्छा कर लिया, चलो जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड डिस्टेंस, या इसको कैसे बोलता हूँ मैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा बताओ चलो क्या होता है भाई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस? मैं अगर आपसे जनरली बात करूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, बताओ मुझे, बताइए। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास? अच्छा चलो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ठीक है? ये तो चलो अब चलना ही है। सबसे पहले वाली बात कि भाई जब 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी ईपीएफओ का, एओईओ एपीएफसी का, तो भैया 410 टोटल सीटें थी, जिसमें से 210 सीटें अपने पास ही, अपना साम्राज्य फैलाओ तो 210 सीटों में, 210 सीटों पे हमारे ही स्टूडेंट्स थे। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे फैला दो, जैसे फैला दो यार, जैसे भी फैलाना है आपकी मर्जी है। चलिए देखो, ये सारे स्टूडेंट्स थे जिनके नाम भी लिखे हुए हैं। सो आप अगले होंगे अगर आप बढ़िया सा तैयारी करोगे और हमारे साथ जुड़ोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी पीडीएफ प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द सिलेबस, या रिगार्डिंग द आपको आपका जो होता है क्या नाम है सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? दूसरी बात क्या है, टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है। मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी, आज भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो बेटा, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, उसकी टेस्ट सीरीज़ को मेंटेन करना, उसकी टेस्ट सीरीज़ को लगाना। क्लियर है? तो जैसे कि आपको पता ही है टेस्ट सीरीज चल रही है अलग अलग हमारी, तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ बाय कीजिए। टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है आपकी सिलेक्शन के अंदर। क्लियर है? क्योंकि इन बच्चों ने भी टेस्ट सीरीज, इन बच्चों से जब हमारी बात हुई थी ना, तब इन्होंने की बात बोली कि सर सबसे बड़ा हाथ था, सिलेबस हर कोई बच्चा करता है, पता है सिलेबस ना हर कोई बच्चा कर लेता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उस सिलेबस को अच्छे से इंप्लीमेंट कौन करता है। पेपर में जाके पेपर की अगर तैयारी नहीं होगी ना, तो सिलेबस करने से कुछ नहीं होता, मेरी बात ध्यान रखना। जब तक आप वेरियस क्वेश्चंस की, जैसे करंट अफेयर की अलग से मेरे ख्याल टेस्ट सीरीज है, तो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज अलग से तो बहुत मायने रखती है। क्लियर है? आपकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ की वेरिएशंस है, देखिए उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा हर चीज़ का। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट हो तो आप क्वेरी दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कल भी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हम टेस्ट सीरीज अकेले बाय कर सकते? जी हाँ, बट अगर आप पूरा कोर्स बाय करोगे जो कि नाम मात्र का चल रहा है आज के टाइम में, ऑफ चल रहा है बड़ा तकड़े वाला, तो क्या है, तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है? टेस्ट सीरीज कितने की, 500-700 की आई थिंक, कितने की तो है, बट अगर कोर्स लोगे तो इंक्लूडेड 500-700 बच के और पूरा कोर्स मिल गया आपको। तो खुद सोचो फ़ायदा किस में है, एक टेस्ट सीरीज लेने में या पूरा कोर्स लेने में, बिकॉज को अभी टाइम है, आपका 2 तारीख को पेपर है, ठीक है? अभी टाइम है 2 जुलाई में। तो प्लीज़ 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 देखिए क्या फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसे अगर मैं कह दूं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि पहले सिलेबस तो करिए, जिन्होंने सिलेबस कर रखे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अच्छी है, जिन्होंने सिलेबस नहीं कर रखा उनके लिए टेस्ट सीरीज फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है? तो पहले करिए सिलेबस को, फिर मज़ा आएगा आपके साथ बातचीत करने का। क्लियर है? तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे, और देखिए यूपीएससी ईपीएफओ 2023 कंप्लीट लाइव बैच। इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या होएगा, आफ्टर द लाइव सेशन रिकॉर्डेड क्लास ऑल्सो अवेलेबल होगा। कि आपके पास लाइव में आपके पास क्या होगा, लाइव क्लास तो लगी रही है। जैसे कल एक स्टूडेंट आए थे कि सर मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, तो वो वहाँ बैठ के देख रहे थे। इन बिटवीन अगर उनको कोई काम होता तो वो छोड़ के जा सकते सेशन, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस उनको मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये है। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इंटरनेट 100 दिखते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी साथ में मिलेगा। ठीक है? ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। 400 के 210 स्टूडेंट्स हमारे। तो ऑफर ऑफ फ्राइडे क्या चल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है बेटा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं जरा जल्दी से बता दूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें मिलने वाला आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो चलेंगे, फोर्थ कमिंग लाइव बैचेस मिलेंगे आपको, जो लाइव बैचेस चल रहे हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन होगी। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है इसमें आपको। ठीक है? इसके साथ 10,000 प्लस MCQs फॉर प्रैक्टिस बहुत होते हैं बेटा। वीकली करंट अफेयर्स, फिर PDF एंड क्विज। तो ये सारी चीज़ें
हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल करके आप अपना डाउट्स पूरा कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो सबसे मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे, फिर बड़े से चलचित्र भी है हमारे पास, चलचित्र तो नहीं कहूँगा, चित्र भी है, डायग्राम भी बड़ा ऐसा। देखो अगर मैं बात करूँ मेरे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या था, समझो पहले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ध्यान से समझना बेटा होता क्या है। सबसे पहले स्पीड होती गति, टाइम होता है समय, और डिस्टेंस होता है मेरी दूरी। देखो सबसे पहली बात, ये टाइम एंड वर्क की एप्लीकेशन के अंडर आता है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ टाइम एंड वर्क जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या था, मैं अगर आपको दोनों चैप्टर को को रिलेट करके बताऊं तो कैसे होगा। देखो अगर मैंने बोला वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, मैंने वहां भी ये चीज बताई थी कि एफिशिएंसी क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में किया गया कार्य। जैसे मैं बात करूं कि भैया 1 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ, 1 घंटे में मैं 10 आलू खा सकता हूँ, है ना। 10 आलू क्यों खाने, भी पराठे खाएंगे, 1 घंटे में मैं 10 पराठे खा सकता हूँ। तो 10 पराठे पर आवर क्या होगी मेरी एफिशिएंसी, खाने की बात होगी। अगर मैं दूरी की बात करूँ कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ या चल सकता हूँ या भाग सकता हूँ, जो भी लगा लो, तो 10 किलोमीटर पर आवर इज माई एफिशिएंसी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वर्क को ले लूँ, मैं कहता हूँ वर्क मेरे पास क्या है, मेरे पास कार है, मैं कार चलाता हूँ, तो मेरा काम क्या है उस कार को चलाना, मतलब डिस्टेंस को मेंटेन करना। डन। तो वर्क क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस, टाइम दोनों में बराबर है, और ये क्या हो गया एफिशिएंसी हो गई मेरी स्पीड। इज ए क्लियर। सो डिस्टेंस क्या हुआ, टाइम इनटू स्पीड, या और स्पीड इनटू टाइम आप बोल सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ों का बड़े आपने ध्यान रखना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ प्लीज़ अभी लिखना मत, आराम से समझिए व्हाट आई एम टेलिंग यू। इज ए क्लियर। चलिए अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं डिस्टेंस, सपोज करूं तो चलिए मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से देखो जरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सपोज करो डिस्टेंस दिया है मुझे किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से समझना, यही एक चीज है जो बच्चों को ताउम्र समझ नहीं आती है ना। आज मैं थोड़ी हिंदी के मूड में हूँ भैया, हैं छुट्टी वाला दिन है। चलो देखो टाइम अगर मुझे दिया आवर्स में, ठीक है, तो जो मेरी स्पीड है ना बच्चों वो रहेगी किलोमीटर पर आवर में। किस में रहेगी, बिकॉज देखो मेरे पास होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आवर से आवर को काटता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, अगर यहाँ किलोमीटर तो यहाँ भी तेरा तो भी किलोमीटर, सिर्फ इतनी सी बात है और कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लियर है, क्योंकि बेसिकली आपको किलोमीटर और मीटर में ही मैक्सिमम टाइम दिया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको हम देख लेंगे। 99% चांसेस यही है कि इसी में आता है, 1% तो एक्सेप्शन हमेशा होती है। डिस्टेंस नेक्स्ट अगर मेरा मीटर में है तो मेरा टाइम रहेगा सेकंड्स में, हाँ तो स्पीड किस में रहेगी जल्दी बोलो, यस मीटर पर सेकंड्स में। क्लियर है, ये डायमेंशन का खेल थोड़ा सा समझ लो, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की अगर बात करूं तो बच्चों यही चीज है। इसको छोड़ के बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर बच्चा करता है, बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, इन पे अच्छी कमांड नहीं है, तो बहुत कठिनाई भरा डगर सफर हो सकता है आपका इस चैप्टर के केस में। क्लियर है, तो होपफुली यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। अब दूसरी जो कठिन परीक्षा पूछी जाती है ना, कठिन परीक्षा इस चैप्टर की बात करूं, यदि मैं इस प्रश्न की बात करूं जो आएंगे, उसमें क्या है कि कोई चीज मेरे पास क्या है, चलिए देखो अगर मैं बात करूं किलोमीटर पर आवर की और इसे कन्वर्ट करना है मुझे मीटर पर सेकंड में, ये बात ध्यान से समझ लेना जरा एक बार कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात सुनो अगर मैं किलोमीटर की बात करूं, कितने मीटर होंगे मेरे पास, 1000 मीटर। अच्छा भाई 1 घंटे में कितने से मिनट, 1 घंटे में अपने पास होंगे 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में मेरे पास 60 गुना 60 सेकंड्स होंगे। यानी मैं क्या कहूंगा 1000 बाय
60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द केस। तो भाई 0 से 0 0 से 0 3 और 5, तो कितना हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। इज ए क्लियर? तो होपफुली ये आपने मिटाया होगा, सॉल्व कर ही लिया होगा, देख लिया होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको एक बार। चलिए दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं किससे गुना करूंगा बेटा 5/18 से। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बड़ी टर्म से छोटी टर्म पे जा रहा हूं। जब किलोमीटर बड़ा हुआ ना और मीटर छोटा हो, तो बड़ी टर्म से जब मैं छोटी टर्म पे जाऊंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 5/18 से, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं मीटर पर सेकंड से जाना चाहूंगा किलोमीटर पर आवर में, इसको उल्टा कर दीजिए, किससे गुना करूंगा मैं 18/5 से। क्लियर? मैं किससे गुना करूंगा इसको 18/5 से। बस ये एक चीज़ है जो आपने समझनी है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे। क्लियर है? और बढ़िया बढ़िया 1-2 डायग्राम्स दिए हैं, उनको देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगली नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है मेरे पास। देखो देखो मेरे पास होता है डिस्टेंस, मेरे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी एक चीज़ को कांस्टेंट मान लूँ, है ना, या मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे 1-2 चीज़ करूँगा, इसकी लेटर ऑन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो जैसे मैं कहता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड किसी 1 की है और टाइम 1 का है। क्लियर है? मैं कहता हूँ कोई पहला ऑब्जेक्ट है जिसने उतना डिस्टेंस कवर करना है जितना टू ने करना है किसने, यानी स्पीड है टाइम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस केस में जो डी है मेरा बराबर है, यानी दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस बराबर है, यानी क्या बोलूँगा मैं, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी निकाल लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। बेटा ये आएगा नहीं आएगा, कुछ सोचो, आएगा। यही एक चीज़ है जो आपने समझनी है कि अगर मैं बात करूँ केस 1, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन टाइम। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड। इसको बेसिकली मैं बोलता कैसे हूँ, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी तो शायद पता भी होगी ये टर्म, 1/टाइम और टाइम 1 अपॉन स्पीड। इज दैट क्लियर? ये चीज़ है, इसको बोलता हूँ मैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम इज इनवर्सली, अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो कि अगर मैंने बोला, देखो मेरे को क्या दिया है, स्पीड इज इक्वल टू 1/t। अगर t इज इक्वल टू 1 है तो एस भी कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैंने t इज इक्वल टू 2 पुट किया, स्पीड कितना हो गया 0.5। अगर t इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, टाइम कितना आया 0.33 और सॉरी स्पीड कितनी है 0.33। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस के लिए मेरा टाइम बढ़ेगा मेरी स्पीड कम होगी। सपोज करो मैंने यहाँ से कहीं 100 किलोमीटर दूर जाना है, मैं पहले पहुँच रहा हूँ 2 घंटे में, अगली बार मुझे 3 घंटे में, अगली बार मुझे 4 घंटे में। ये टाइम चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज हर बार मेरी स्पीड क्या होगी, कम होती जा रही है। ये चीज़ समझो, बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना है। इज ए क्लियर? इसका भी यूज़ हम लेटर ऑन करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। इज ए क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल टेक ऑल योर डाउट्स। बट आएगा नहीं डाउट्स, मुझे कंफर्म है, बिकॉज मैंने बड़ी शांति से बड़े प्यार से आपको ये चीज़ें समझाई है। क्लियर? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा जो मैंने ये लिखा है, क्योंकि इसका जब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो इसका यूज़ करवाऊंगा, मैं बताऊंगा वहाँ पे कि मैंने ये बताया था। क्लियर है? चलिए अब मैं चलूँगा चैप्टर के ऊपर। देखिए एक बढ़िया सा डायग्राम है मेरे पास आपके लिए, बढ़िया सा रंग बिरंगा सा। देखो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके चलूँ इसको, डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, जो मेरा ये ऑरेंज वाला शेड है इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं क्वांटिटी से। क्लियर है? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है, मैंने क्या किया, डिस्टेंस को सबसे ऊपर लिया,
क्योंकि बच्चे की बार पजल हो जाता है तो यहाँ से समझना आसान है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा, डिस्टेंस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी न्यूमिनेटर ऑल द टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड क्या होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे। क्लियर है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रश्नों को करने के लिए। क्लियर है, नहीं याद होता तो ये आप क्राइटेरिया अपना सकते हैं इसके लिए। क्लियर है, चलिए अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ पहली बात मैं आपको भी बता दूँ, क्वेश्चन आंसर जल्दी मत करना, आराम से करना। देखो ये क्या है, यही चीज़ मैं करके आया हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे किलोमीटर टू, ये मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको डलेगा, वो तो मैंने लिखवाया है ना, ये आपको एक पर्टिकुलर नोट्स के रूप में दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, लिखिए। अगर किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना 5/18, जैसा कि मैंने पहले बताया था। डन। यदि मुझे मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में जाना तो किससे डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से। क्लियर है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन ए रेशियो बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज 1/a 1/b b रेशियो। जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको लिखित में भी दे दी, जो एज अ पीडीएफ भी आपके पास अपलोड होगी आफ्टर द लेक्चर। इज ए क्लियर। तो आपको अगर लिखने में दिक्कत नहीं हो लिख लीजिए, वरना आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट तो मिलने वाला, और इसको संभाल के रखिएगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। चलो ट्राई करना है, चलो कर लो। वैसे करना नहीं है, मैं कराता हूँ। देखो मुझे क्या दिया, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इज, इसका मतलब मुझे स्पीड दी हुई है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, और मुझसे क्या पूछ लिया, मुझसे स्पीड ही पूछ ली, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। देखो भाई मेरे को स्पीड क्या दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। देखो अभी मैंने आपको दोबारा सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि मेमोरी में फिक्स हो जाए वो। देखो मैंने क्या किया था, किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज किया था, मीटर पर सेकंड में, यानी 1000/3600 5/18 मीटर पर सेकंड। दो तरीके हैं, दोनों बताता हूँ। देखो क्या कर सकते हैं भाई, स्पीड कितनी आएगी 54 इंटू 5/18, तो कितना हो गया 18, 3, 5, 3, 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आप एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिए, वो बहुत कम को पता है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है 5/18 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं है। कि अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर की बात करूँ उसका मतलब क्या 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 18 को यहाँ ले आऊँ, यानी 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड, मुझे क्या करना है, इस 18 को कितना बनाना बेटा 54, कितने गुना 3 गुना, तो इस 5 को भी कितना कर दो, 3 गुना 5 से कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। सो दोनों में से जो आपको तरीका बढ़िया लगे उससे करिए, कोई लिमिटेशन नहीं कि जरूरी नहीं किसी से करना, जरूरी नहीं कि उससे करना है। क्लियर है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई करो जरा। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इट्स स्पीड इज, मतलब स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर। प्लीज करिए इसको। चलिए, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। देखो मेरे को स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड, और स्पीड इज मुझे बताना किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करूं मैं, क्या करूंगा 18 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 का कितने गुना है 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर ये नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, इसको किससे गुना कर दोगे 18/5 से, 5 चौके 20, 18 चौके कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आपको अब समझनी जरूरी हो चुकी हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आज क्लास का। आ कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर
विल इट ट्रैवल इन 18 सेकंड्स। प्लीज़ करिए, 10 से 15 सेकंड दूंगा आपको मैं, फिर करेंगे। जल्दी करो, शाबाश। करिए करिए, शाबाश। अब जो बच्चे मेजर गलती इसमें करते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। चलिए देखो क्या दिया। अ कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितनी दी है मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। हाउ मैनी मीटर विल इट ट्रेवल इन 18 सेकंड्स, यानी टाइम कितना दिया मुझे, 18 सेकंड। टाइम कितना दिया, 18 सेकंड। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताई थी कि अगर डिस्टेंस मेरे पास मीटर में हो तो स्पीड किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर ये किलोमीटर में है, दिस हैज टू बी इन किलोमीटर पर आवर, और ये किस में, आवर में। बट अब मेरे पास क्या है, टाइम सेकंड में और स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड को क्या करो भाई, 60 इंटू 5/18, टाइम कितना है 18 सेकंड। तो भाई काट दो, 6 गुना 5 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर है 300 मीटर। इज ए क्लियर। सो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है, तो उत्तर है इसका, जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मैं अभी भी सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर। क्लियर है। फालतू में इधर उधर भाग के कोई फ़ायदा नहीं मिलना, एंड में करना यही है, समझ रहे हो, एंड में बच्चों करना यही है, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। प्लीज़ प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मैं वो काम नहीं कराऊंगा कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत सारा डाटा दे दिया, नहीं, मैं लिमिटेड सा कराता हूँ, बट हमेशा क्वालिटी का कराऊंगा। ये बात याद रखना कि वो बच्चा भी समझ पाए जो पहली बार कर रहा है, वो बच्चा भी समझ पाए जो 10 बार कर चुका है। कन्फर्म है, जो 10 बार कर चुका बच्चा उसे कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिलेगा, हाँ कि ना। अगर ये बात सही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेस्ट सीरीज़ का लिंक बाय करने का या कोर्स का, दोनों के दोनों बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। क्लियर है। जिन्होंने बाय किया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। चलो भाई, अ कार रन्स 300 मीटर रेस इन 36 सेकेंड्स, इन 36 सेकेंड हिज स्पीड इज, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है। क्या दिया, अ कार रन्स 300 मीटर रेस इन 36 सेकेंड। देखो डिस्टेंस पहले तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले स्पीड नॉर्मल निकालनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 300 मीटर, स्पीड का अपने को पता नहीं, टाइम कितना 36, तो स्पीड कितनी होगी मेरे पास 300/36, तो 6 6 6 50, 3 और 25, तो कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। अब 18/5 या 5/18 किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं भी छोटी डायमेंशन पे हूँ, मीटर पर सेकंड इज डेफिनेटली द स्मॉलेस्ट डायमेंशन इफ आई कंपेयर टू किलोमीटर पर आवर। सो बड़ छोटी से बड़ी में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, बड़ी टर्म से, 18/5 से, तो 25/3 इंटू 18/5, 5 5 3 6 18, तो कितना आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। इज ए क्लियर। तो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए चलो अब आपने ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है, जल्दी से करिए बेटा, मजा आ रहा है, नया कुछ सीखने को मिल रहा है। इजी से क्वेश्चन है, बस अभी धीरे धीरे हमेशा की तरह लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आपको पता है ना कि कैसे चलता है हमारा लेक्चर, जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा, जो जुड़ चुके हैं, जो पिछले 4-5 सेशन देख रहे हैं अच्छे से, उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं कैसे लेक्चर को मेंटेन किया जाता है। क्लियर है। क्योंकि वो काम कभी नहीं करता मैं कि आओ भाई बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, नॉट अ बिग टीचर। मेरे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हम जैसे छोटे टीचर्स को बड़ा बनाती है, दैट्स इट। वी आर नॉट आई एम नॉट अ बिग टीचर। मैं बस ये है कि मेरे बच्चे अच्छा सा पढ़ते हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। चलिए प्लीज़ करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। इजी अगेन,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 300, स्पीड का पता नहीं है, टाइम कितना है 20, तो स्पीड कितनी आ गई 300 बाय 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो 15 इंटू कितना 18 बटे 5, 5 3 15, 18 गुणा 3 कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? 54 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलो भाई, चलो, इन व्हाट टाइम कैन अ कार कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए कितना आंसर होगा। करो करो, शाबाश, बढ़िया से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, इन व्हाट टाइम कैन अ कार कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मुझे दिया सेकंड्स में, तो डेफिनेटली जो मेरी स्पीड है मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस क्या हुआ मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना का 200, स्पीड इसमें 36 इंटू 5/18 इंटू इट्स टाइम, तो 5 दूनी 10, सो 200 इज इक्वल टू कितना 10 इंटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, एवरेज स्पीड। देखो बहुत सारे तरीकों से आपने एवरेज स्पीड पढ़ी होगी, बट हम एक बढ़िया से मेथड से करेंगे, आपको बताऊंगा उसके बारे में मैं लेटर ऑन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नॉर्मल, फिर हम उस एडवांस मेथड की तरफ चलेंगे जो हमें एक्चुअली में लगाना है। क्लियर? देखो क्या दिया, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय द टोटल elapsed टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। यानी आप क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल elapsed टाइम, या टोटल elapsed टाइम की जगह मैं बताता हूँ क्या लिखता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड, देखो मेरे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम टेकन, डन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, इसका मतलब क्या, सपोज करो कि मेरे पास कोई डिस्टेंस d1 है जिसे क्रॉस करने में t1 टाइम लग रहा है, कोई d2 है जिसके लिए t2 टाइम लग रहा है, कोई t3 है जिसके लिए t3 लग रहा है, d4 है जिसके लिए t4 लग रहा है। ठीक है, और ऐसे चले जा रहा है। तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या हुई मेरी, अगर मैं बात करूं d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, और ऐसे से चला जा रहा, बात होगी खत्म। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टोटल elapsed टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एक मेथड है, बट इसको हमने किस तरीके से करना है वो हम अभी करेंगे, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो एक बार। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे बच्चों। अच्छा मैं थोड़ा इधर हो जाऊँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ एक बार। ठीक है, ताकि आप लोगों को, अरे डायग्राम बढ़िया ना भैया, हैं देखो आपका मास्टर जी भी नहीं, ओ यार तो मेरे वाला ही हाल हो गया, देखो है ना, देखो चश्मा भी है भाई साहब के, और बाल भी ऐसे हैं उसके, है ना, और ऐसे खड़ा है कि भैया समझ लो, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, है ना। वो कैसे खड़ा है, वैसे खड़ा, ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे, सिलेक्शन ले लो, पढ़ लो हमसे। चलो भैया हैं, चश्मा भी लगाए तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो टीम पूरा ध्यान रखती है कौन सा डायग्राम कहाँ जे बनाया। ठीक है, चलो चलो, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 5 आवर्स। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। अब सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है, मैंने भी पढ़ी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, देखो क्या दिया है। अगर मैं D1 की बात करूं बेटा वो 30 किलोमीटर, क्लियर है। अगर मैं स्पीड 1 की बात करूं तो वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, कंडीशन ही होगी, ठीक है। अच्छा D2 कितना दिया अपने को, D2 अपने को दिया है 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे मेरे को सीधा T2 दे दिया, T2 कितना हो गया 5 आवर। मतलब मुझे सिर्फ क्या निकालना है एक्चुअली में, अब मेरे लिए एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड अगर मैं एवरेज की बात करूँ वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस ऑफ, ये है बेसिकली मेरे पास जो मुझे करना है, क्लियर है। चलो अब देखो जरा क्या है। अगर मैं बात करूं D1 इक्वल टू स्पीड 1 इंटू ऑफ टाइम 1, तो भाई D1 कितना है मेरे पास 30, स्पीड 1 कितने मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 1 कितना निकालना है, तो टाइम 1 कितना आ गया 4 आवर, क्लियर है। तो T2 कितना दिया मुझे, T2 कितना दिया मेरे को 5 आवर, सॉरी 5 आए, 5 5 5 5 5 4 नहीं 5, ठीक है। तो 5 आया और T2 भी कितना दिया है 5 दिया है। तो मेरे पास क्या हो गया एस एवरेज, D1 कितना है मेरे पास 30, ये कितना है 40 अपॉन 5 प्लस 5 तो कितना हुआ 70/10 कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज ए क्लियर। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों आपको। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करिए। अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग प्लेस एट 30 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। करिए प्लीज इसको करिए। किस क्वेश्चन को जरा करो। मैं कोई फालतू का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा मैं। करो जरा। चलो चलो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा और मुझे बहुत कुछ बताना है। देखो मुझे क्या दिया। अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर अ डिस्टेंस एज 20 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितना है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले वो भाई साहब ए से बी की तरफ गए हैं, ठीक है। अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर अ डिस्टेंस एज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे S1 कितना है मेरे पास। अब जो कल एलसीएम लेना सीखे थे ना, यहाँ पे काम आने वाला है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस मैंने मान लिया भाई डी है, डिस्टेंस मैंने मान लिया ए से बी की डी है। फिर उसने क्या किया एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग प्लेस एट 30 किलोमीटर पर आवर। वो रिटर्न आया बी टू ए कितने की स्पीड पे 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, कुछ राय बताइए सर कैसे किया जाएगा। फॉर्मूला मत रटो यार, जर्नल फॉर्मूला रटना ही नहीं, एक ही फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं आपने करना। बताओ और क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया भी एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मुझे क्या कह रहा है वो, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अगर मैं बात करूं एस एवरेज होगी क्या मेरे पास, डिस्टेंस यानी डी प्लस डी, मतलब जितना गया वो उतना ही आया, जितना गया वो उतना ही आया, अपॉन टाइम 1
प्लस टाइम टू। मुझे सिर्फ स्पीड दी है और मुझे टाइम निकालना है, ना मुझे दिया डी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आएगा एक एलसीएम का, ठीक है। मैं अगर आपको एक बात बोलूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे लिखो S1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखो S2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया। इसका ले लो एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया था हमने कल, एक बार फिर बता दूं। 20 इज इक्वल टू क्या था, 4 गुना 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 की 1, और 30 कैसे था मेरे पास, 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितने बेटा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 चौके 20 दिया 60। तो मैंने मान लिया भाई इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, कि जो डी है मेरे पास वो कितना मैंने मान लिया 60 किलोमीटर है। समझ आ गई बात, टंटा खत्म करो फॉर्मूलों का, एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसको समझ लोगे ना रामबाणी ला जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी और स्पीड 2 कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया और मैंने मान लिया उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम। मतलब अगर ए से बी का डिस्टेंस मैं मानूँ 60 है, तो बी से ए का भी कितना होगा 60 होगा। यानी टोटल बच्चे गलती पर बेसिकली करते हैं, गलती वो यही करते हैं कि वो यहाँ पे डिस्टेंस 60 लेके चलेंगे जब आंसर हाफ आता है। अब देखो करना क्या है, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस स्पीड 1 इंटू टाइम 1, तो भाई 60, स्पीड 1 कितना है 20 इंटू टाइम 1, तो टाइम 1 कितना आ गया, टाइम 1 कितना आ गया यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है बच्चों, ये बताओ मुझे, एग्जैक्ट क्लियर है, यस और नो, होनी भी चाहिए क्लियर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, चलो इसको मिटा देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। मैं कभी जल्दबाजी नहीं बचाता, बिकॉज आपके करियर का सवाल है। तो D2 इज इक्वल टू कितना, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, सो 60 इज इक्वल टू स्पीड 2 कितनी बेटा मेरी 30 इंटू टाइम, तो टाइम 2 कितना हो गया मेरे पास 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया 2 आवर्स, क्लियर। बस अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। बच्चों ने क्या करना है, देखो डिस्टेंस कितना है 60 प्लस 60 अपॉन T1 कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 2। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो भाई, तो ये कितना आ गया 120 बटे 5, जो कि कितना हुआ 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे यार फॉर्मूला भी तो होता है, फॉर्मूले से नहीं करना, क्योंकि ये मेथड एक यूनिक मेथड है, इससे बड़े सारे अगले क्वेश्चंस होंगे आपके। समझ आ गई बात, प्लीज नोट कीजिए, इसको आगे चलेंगे, नोट कर लो बच्चों। इसको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए प्लीज, डेटा चेंज है, क्वेश्चन सेम है, करो जरा। डेटा सेम है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है, करो करिए प्लीज। क्वेश्चन सेम है, डेटा चेंज है, उसने कुछ भी नहीं किया, करिए। आया आंसर बेटा? हाँ जी, इसका आंसर आया, जल्दी बताओ। चलो करें क्वेश्चन।
हो गया होगा अभी तक किसी का? हुआ किसी का? चलो देखते हैं भाई किस किस का हुआ। देखो क्या दिया, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर द डिस्टेंस एज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मैं बोलूँ ये है, ये बी है, ये मेरा हो गया बेटा ए, ये मेरा हो गया बी। पहले हम ए से बी पे जा रहे हैं कितने की स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं बी से ए पे आ रहा हूँ कितने की स्पीड पे? 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो मैंने मान ली डिस्टेंस दी, हमने क्या करना, हमने कुछ नहीं करना। स्पीड 1 कितनी दी है? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितनी दी है? 10 किलोमीटर पर आवर। इज ए क्लियर? अब देखिए जरा, मैं बोलता हूँ पहले 15 किलोमीटर पर आवर है, फिर कितनी है? 10 किलोमीटर आवर। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? देखो 15 कितना आ गया? 3 गुना 5। 10 कितना आ गया? 2 गुना 5। तो 2, 3 और 5 है, तो क्या 30 किलोमीटर आ गया? क्लियर? तो 30 किलोमीटर आ गया। तो ये कितना होगा भाई? 30/15 कितना होगा मेरे पास? 2 आवर। और 30/10 कितना होगा? 3 आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरी? 30 + 30 अपॉन कितना? 3 और 2 5। तो 60/5 कितना हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर पर आवर। इज ए क्लियर? तो थ्योरी के साथ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन बताए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से करिए इसको तरह। चलिए, तो बढ़िया से हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं आज। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं भाई कितना होगा, 8वां 9वां 10वां तो होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। चलिए, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। करो जरा इसको और सेकंड्स में बताना आपने मुझे, सेकंड्स में बताना बच्चों, ठीक है? करो उसको जरा। चलो अब देखो जरा, ये क्वेश्चन अलग सा है थोड़ा सा कुछ, क्योंकि इसमें सारा का सारा किलोमीटर में दिया है। चलो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यानी मुझे स्पीड कितनी दी है? 45। इन हाउ मेनी सेकंड इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस 4/5 किलोमीटर। मतलब मुझे टाइम निकालना है। टाइम अपन को नहीं पता भैया, टाइम हमें निकालना है, ठीक है? तो स्पीड कितनी है मेरे पास? तो डिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले? स्पीड इनटू टाइम। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। देखो, एक किलोमीटर पे कितने मीटर होते हैं भाई? 1000। ये कितना है? 4/5। कितने टाइम्स? 4/5 टाइम्स। तो इसको भी 4/5 टाइम्स कर दो, तो ये कितना होगा? 1000 तो 4/5 यानी 200 गुना 4 कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 800 मीटर। स्पीड कितनी है मेरे पास? स्पीड कहाँ गई? 45 इंटू 5/18 और इंटू टाइम। ये निकालना, प्लीज़ निकालिए और आंसर बताइए मुझे कितना है। निकाल लीजिए बच्चों और मुझे आंसर बता दो जल्दी से कितना है, जल्दी से। चलिए देखो, कटिंग करते हैं इसकी तरह। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 16 पंजे 160, 5 32। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास? 32 इज इक्वल टू हाउ मच? 64 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज ए क्लियर? तो जल्दी से नोट करेंगे इसको, हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। कर लो नोट इसको जरा।
कर लिया नोट? चलो चलो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। A train 100 meter long is running at a speed of 30 kilometer per hour. Time in seconds in which it passes a man standing near the railway line is, बताओ जरा। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको मैं, तो प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को जरा, क्योंकि बच्चों के ट्रेन वाले को सब बड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों में से एक है ये। देखो है क्या मेरे पास, A train 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस कितना दिया, यानी डिस्टेंस नहीं अभी है, मैं बोलूँ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी है मुझे, स्पीड कितनी मेरे पास, और मुझे टाइम बताना भाई कितने टाइम में ये एक बंदे को क्रॉस कर देगी जो रेलवे लाइन के समीप खड़ा हुआ, पास खड़ा हुआ है। क्लियर है? देखो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पर्सन है, ट्रेन यहां से आई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास ये पेन है और ये मेरे पास क्या है, ट्रेन है और ये पर्सन है। देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझो ये पेन ना, चलो ये मार्कर, ये पेन बंदा है और ये ट्रेन। देखो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर लेते हैं, जैसे ट्रेन है ये क्रॉस कर रही है, इस मूवमेंट पे कहूँगा क्रॉस कर रही है, अभी भी क्रॉस कर रही है, अभी भी क्रॉस कर रही है। जब ये ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी, जब एंड बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा पर्सन को, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ट्रेन ने पर्सन को क्रॉस कर लिया। यस और नो, इजंट इट? यही होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, देखो अगर मैं बोलूँ मेरे पास ट्रेन है, कैसे चुक चुक करती हुई ट्रेन है, इस ट्रेन ने पर्सन को कवर किया ऐसे करके। क्लियर? सो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, ये मेरे पास फ्रंट है, ये मेरे पास बैक है, तो ये बैक हुई और ये फ्रंट हुई। इसका मतलब जब मेरी ट्रेन का फ्रंट बैक हो जाएगा, मतलब वो इतना कवर करेगी कि ट्रेन का जो पहला चक्का है ना, वो सारा का सारा आगे और लास्ट चक्के तक। इसका मतलब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, जो क्या मेरे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास कोई स्टैंडिंग पर्सन हो, स्टैंडिंग ट्री हो, स्टैंडिंग पोल हो, जिसका डिस्टेंस एज कंपेयर टू ट्रेन नेग्लिजिबल है। ट्रेन तो भाई मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, मालगाड़ी तो और भी बड़ी होगी, ठीक है। तो उस केस में जो मेरा पर्सन है, जो मेरा स्टैंडिंग पर्सन है, मेरा स्टेशनरी ट्री है या पोल है, जो पोल लगा हुआ है किस पे, कहीं पे भी स्टेशन के ऊपर, उसका डिस्टेंस एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन नेग्लिजिबल होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। कहां किलोमीटर यार, कहां सेंटीमीटर। डन। तो यहां पे क्या है, तो डिस्टेंस कितना होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा 100, स्पीड कितना 30 इंटू 5/18 इंटू टाइम, तो 6 15 30 6 3 18 20 4, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 12 सेकंड्स। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चों बताओ ये चीज क्लियर हुई सबको, यस और नो? क्लियर हुई? सपोज करो अब मैं एक और केस लेके चलता हूं, मेरे को आ गया याद तो मैं बता ही दूं, पहले चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट केस के बारे में कि दूसरा केस क्या हो सकता है। जल्दी से चलिए नेक्स्ट केस देखो मैं क्या बोल सकता हूं। देखो सपोज करो यहां पे अगर प्लेटफॉर्म होता, अब प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म याद रखना, प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन रुकती है। सपोज करो इस केस में क्या दिया होता, प्लेटफॉर्म ऑफ 400 मीटर ले लो। इसका मतलब अब ट्रेन ने क्या किया, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? ये 400 मैं बता देता हूं, अगर टाइम लगा तो डेफिनेटली इसे और भी क्वेश्चन हम करेंगे। ये 400 मीटर है, सपोज करो मैंने क्या किया, ये 100 मीटर की ट्रेन है। अब 100 मीटर 400 मीटर में बड़ा डिफरेंस है ना, तो अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा भाई, ये 100 मीटर, यानी जो मेरा डिस्टेंस कवर है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, बस
इतनी सी बात याद रखनी है। या क्या हो सकता है कि एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ने उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली इसमें आएंगे और आपने इनको टैकल करना है। क्लियर है? बाकी सारा सेम है, डिस्टेंस, स्पीड, इनटू टाइम डेफिनेटली सेम है। अब आपको समझ आई ये बात, ये बताइए मुझे बेटा, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? फटाफट कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ रिवाइज कीजिए इसको। और बेटा मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, अभी टाइम पूरा बचा हुआ है, ठीक है, अपने पास काफ़ी समय है। जुड़िए अभी पीडिया के साथ। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज एज वेल एज द कोर्स का। क्लियर है? मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, अगर आप कोर्स खरीदोगे जो कि ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर पैसों मिल रहा है, तो आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूड मिलेगी। उसके अंदर बहुत कुछ मिल रहा है, जो टेस्ट सीरीज आपको पे करनी पड़ रही है। अगर आप कोर्स के थ्रू हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। 10,000 प्लस MCQs मिल रहे हैं आपको, दिल्ली के करंट अफेयर्स होंगे, PDFs होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास जो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी और आपको हेल्प करेंगे आपकी सिलेक्शन में। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।